न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे एक 50 टॉप का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा आपका, समझे। तो चलिए आप लोग भी प्रयास करिएगा कि कितना आता है आप लोग का, समझें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न आवे तो लगातार ओम से आवे तो सबको जोड़ देना है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा आपका डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन बदलता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। कौन हो जाएगा? प्रतिरोध। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे जोड़ा जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। और अगर ए मीटर को कहेगा तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। टाइपिंग मिस है, 1 10 को हटा लीजिएगा, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 10 को अपसाइड कर लीजिएगा, समझें। 2 10 लिखा गया है। अब आगे की ओर विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, समझे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर। तो आपको हो जाएगा आंसर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट, वाट, किलोवाट या एम्पियर। तो इसका हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। आपका हो जाएगा विद्युत का सुचालक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को आपको ऊर्जा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्या बोलता है अगला प्रश्न कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन आपका इस क्वेश्चन का उदासीन आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे की ओर चलते हैं। कहता है एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के होती है। बताइए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के होती है क्या। अधिक, कम, बराबर या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम, समझे। अब आगे चलते हैं। आगे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कहे तो आपको माइनस में होगा। -1.6 × 10 के पावर -19। और अगर प्रोटॉन कहे तो बस माइनस के जगह पर खाली प्लस हो जाएगा। जो -1.6 है ना, उसके जगह पर आपका प्लस हो जाएगा। खाली प्रोटॉन कहेगा तब, और इलेक्ट्रॉन कहेगा तब माइनस हो जाएगा। बाकी 19 माइनस में दोनों में रहेगा। अब अगले प्रश्न कहता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्टेज के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर, क्योंकि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप बताइए आगे की ओर कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक कौन न जानता है, ज़रा बताइए तो आप लोग। इसका हो जाएगा कूलाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह देखिए है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिट। क्या होगा, यूनिट। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो तीनों हो जाएगा आपका, कार्बन के अपरूप तीन हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, यानी तीन हो जाएगा सभी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन न पूछा है तो इसका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और केयर करिएगा। फिर से क्या कहता है प्रश्न अगला कि पेंटेन के कितने संरचना अवयव होंगे। पेंटेन के कितना संरचना अवयव होंगे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो इसका राइट आंसर सब कोई जानता है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, समझे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, पूछत रहता है एनी टाइम, ब्यूटेन हो जाएगा। अब अगले प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, यानी B4 बॉल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा है। तो देखिए आपको डी में मिलेगा, ऑप्शन डी में हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछेगा तो हीरा, और धातु में पूछ देगा तो आप लोग का देना होगा प्लेटिनम। क्या जवाब दीजिएगा, प्लेटिनम जवाब देना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्काइन कौन है। तो इसमें देखिए ए भी और सी भी टक्कर रहा, पर केयर करना है कि एल्काइन पूछा है तो एगो ऑप्शन आप सुधार लीजिए, ए के सुधार लीजिए। ए में H6 है, इसको 2 कर लीजिए तो C2H2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको खाली कर लेना है 2, इसके जगह पर 6 के जगह पर आप 2 कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी के जगह पर अगर 2 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी के जगह पर खाली क्या कर लेना है, 2 कर लेना है तो C2H2 ये हो जाएगा आपका एल्काइन। फिर इसके बाद एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है एकल अबंध, आवंध, द्विआबंध या त्रिआबंध या बहुबंधन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एकल आबंध, एकल आबंध। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन है, किसका है तो हो जाएगा कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया संगमरमर, ये आपको चूना, खड़िया संगमरमर, ये सब आपको प्रश्न पूछेगा तो जवाब देना CaCO3। फिर आगे चलते हैं। पॉलीथीन बहुलक है तो हो जाएगा एथिलीन का, राइट आंसर एथिलीन का। फिर निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग से पूछ लिया है तो C2H4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा। आगे, मीथेन एक उत्तम ईंधन है, मीथेन एक
यानी मीथेन एक उत्तम है, क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ईंधन। क्या है, ईंधन। आगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील किसका मूलक है। एकदम 110% आपका इस तरह से प्रश्न आपको पूछित रहता है। इसका हो जाएगा आंसर एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। एकदम आसान प्रश्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी आंसर सी। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। फिर इसके बाद क्या है कि मानव गुर्दे का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम के, यानी सी हो जाएगा, सेम के बीज के समान। सेम के बीज के समान हो जाएगा, सेम के बीज के समान हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क क्या जी का काम करता है बताइए तो वृक्क हो गया आपको किडनी उत्सर्जन का काम करता है। अगला प्रश्न जो है कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली हो जाएगा नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर। आगे, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम। अब अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट हीमोडायलिसिस, यानी हो जाएगा डी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है, अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग या मूत्रवाहिनी या वृकाणु में या मूत्राशय में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मूत्राशय में हो जाएगा, मूत्राशय, डी फॉर डॉग। अच्छा, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थी का निष्कासन कैसे होता है, प्रोटोजोआ पूछा है, तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया, विसरण क्रिया के द्वारा। अब अगले प्रश्न कहता है कि अगले प्रश्न बोलता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। एकदम बहुत आसान प्रश्न है, बताइए तो ये हो जाएगा आपका वृक्क यानी किडनी, समझे। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, सजीव जीवधारियों के द्वारा, बताइए तो ज़रा, तो अमोनिया के, यूरिया और यूरिया तीनों हम लोग करते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो इसको में आंसर सही हो जाएगा, ज़रा बताइए आप लोग। इसका आंसर सही हो जाएगा सभी रेनिन टैनिन और गोंद, तीनों हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो बताइए, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछ दिया है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल, नेफ्रॉन। फिर इसके बाद होता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको याद रखना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो रंग लाल होता है खून का। आगे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली, तो हो इसका आंसर लिखना होगा आप लोग का अर्ध पारागम्य झिल्ली, देखिए लिखल भी यहाँ है, अगला पेज में आ गया है, तो इसका हो जाएगा अर्ध पारागम्य झिल्ली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीक़ा से आप लोग का सेट प्रैक्टिस भी चालू करेंगे, प्रयास रहिएगा, अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा, धन्यवाद।